Thank you very much. Worthy Vice Chancellor Dr. Saini Sahab, Vice Chancellor CRS Eugene, respected Registrar Ma'am Lavlina ji, Head of Department of Chemistry और Chairman Chemistry Department विशाल वर्मा जी, मेरे छोटे भाई डायरेक्टर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रद्भा साहब, वाइस चेयरमैन सतीश जी, उपस्थित सभी प्राध्यापक साथीगण और प्यारे विद्यार्थी। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में मान सम्मान और आप सबके साथ इंटरेक्शन के लिए इनवाइट किया। जैसा कि आज आपने लेबोरेटरी में किस प्रकार से अपने को अलर्ट रहना चाहिए, कैसे अपना जो एक एक्सपेरिमेंट जो करने का तरीका है क्या होना चाहिए, या यूँ कहिए कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं लेबोरेटरी के उसके बारे में बहुत कुछ अपने रिसोर्स पर्सन डॉक्टर साहब से, संधू साहब से मैं अपने आज के वक्तव्य की शुरुआत आज जो यहाँ संगीत की प्रस्तुति थी उसी से करना चाहूँगा। ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी। मेरे अकॉर्डिंग लाइफ इज़ ए ड्रीम फॉर वाइज, ट्रेजेडी फॉर पुअर्स एंड ए गेम फॉर रिच। ऐसा कुछ ही इस संगीत में भी एक जगह कहा गया था। वो लाइन यदि आपने नोट की हो, इसमें कहा गया था कि जिंदगी तो एक बनवास है। एग्जैक्टली बनवास, ड्रीम को ही बनवास। आपको भी ड्रीम को बनवास कैसे? साइंस के आदमी हैं, ऑनरेबल वीसी साहब ने भी जैसे अभी बताया कि प्रोफेसर रहे हैं, टीचर रहे हैं, तो किसी भी बात का एनालिसिस हमेशा और कोरिलेशन हमेशा एक साइंटिफिक वे में ही करने की आदत है। बनवास और ड्रीम में क्या कोरिलेशन है? जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ सम सुपरनैचुरल पावर इज देयर विच कैन बी ऑब्जर्व्ड। सेंस की जरूरत है, कौन सी सेंस उसके लिए काम करेगी? यदि हमारी वो सेंस इतनी डेवलप्ड है कि हम उस सुपरनैचुरल पावर को फील कर सकें तो हम मानेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पावर इज देयर, अदरवाइज इट इज नॉट देयर। ठीक ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक ऐसा पर्सन जिसने सेंस ऑफ विजन, आई साइट मान लीजिए काम नहीं कर रही है ये सेंस, और उसे आप कहें कि दिस अर्थ इज फुल ऑफ कलरफुल इवेंट्स, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स, तो वो क्या कहेगा? नहीं, सब और अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि उसकी सेंस ऑफ विजन काम नहीं कर रही है। बनवास की बात मैं कहना चाहूँगा। रियल सेंस में जो इस लोक, भूलोक जिसे हम कहते हैं, इस पर जो हम आए हुए हैं, यहाँ हम बनवास काटने के लिए ही आए हुए हैं। यदि हम अध्यात्म की बात करें, यदि हम अपने संस्कृति की बात करें, हमारे पूर्वजों की बात करें, जो हमारे महर्षि हुए हैं उनकी बात करें, उन्होंने तो बार बार लिखा है इसको कि जब देवलोक में या यूँ कहिए जब कहीं कोई गलती हो जाती है तो उनको यह श्राप दिया जाता था कि आपने देवलोक में रह करके एक ऐसा आचरण किया है, इसलिए आप मृत लोक में चले जाओ। भीष्म पितामह की माता जी के बारे में सुना होगा आपने, गंगा के बारे में, उनके पिताजी के बारे में भी सुना होगा। वहाँ भी यही था, उन दोनों को श्राप था कि आप दोनों भूलोक में चले जाओ, तभी वो यहाँ आए थे। तो ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, वास्तव में यह बनवास है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट, जो कि आपका आज के इस सेमिनार कहिए या जो आपका आज का ये एक फंक्शन था, इसमें लेबोरेटरी के बारे में एक शब्द हम यूज करते हैं, रिसर्च। जब कभी हम यह पूछते हैं किसी रिसर्च स्कॉलर से या किसी एक ऐसे पर्सन से जिसने रिसर्च में काफ़ी अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज रिसर्च। मैं ऐसा कुछ डिस्कस यहाँ क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि यहाँ मैं काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे देख रहा हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस और यूजी क्लासेस के भी स्टूडेंट्स कुछ होंगे। जैसा मुझे बताया गया है आपके यूनिवर्सिटी में यूजी क्लासेस भी, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल का मैं रिसोर्स पर्सन रहा हूँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का। वहाँ सबसे पहला पॉइंट मैं यही बताता हूँ, व्हाट इज़ रिसर्च। आपको मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है पहले से आपको पता हो, लेकिन फिर भी द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, प्रीफिक्स री एंड वर्ब search. When these two words join together, it becomes a noun. बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। प्रीफिक्स री एंड सर्च when joined together it becomes a noun. पहले क्या थी? वर्ब थी, प्रीफिक्स री जुड़ती नाउन बन गया, and it is research. It is the scientific definition of research. Sometimes it may happens कि आपसे यह भी पूछ लिया जाए how many type of researches are there. Very easy. Quantitative research, qualitative research, mixed research, so many
डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, आप बता सकते। अब आपको डिसाइड करना है क्वांटिटेटिव रिसर्च आप करना चाहते हैं या क्वालिटेटिव रिसर्च आप करना चाहते हैं या मिक्स्ड रिसर्च करना चाहते हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये आमतौर पर साइंस सब्जेक्ट्स में होता है जहाँ डाटा आर यूज, स्टैटिस्टिकल टूल्स आर यूज। सेकेंडली क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लिटरेचर में होती है जहाँ हम यह नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट क्वांटिटी या एक स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया क्या है मेजरमेंट। ये मैं किस लिए यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जिस पॉइंट पर लेके आना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए महाभारत में यह कह दिया गया भीम बहुत बलवान थे, इट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटी थी उनको बलवान थे। कितने बलवान? यदि ऐसा कह देते कि 5 क्विंटल वजन उनमें था, 10 क्विंटल के वजन को उठा के फेंक देते तो ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ भाई, आम आदमी तो नहीं कर सकता। लेकिन फिलोसफर ने क्या किया, फिलोसफर बार बार उन अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कभी उनसे पेड़ उखड़वा रहे हैं, कभी राक्षस को मरवा रहे हैं, कभी हाथी को फेंकवा रहे हैं, कभी रथ को फेंकवा रहे हैं, कभी किले की दीवार तोड़ रहे हैं, कभी जरासंध को बीच से चीर रहे हैं। मतलब क्या है, अपनी थीसिस जब रिसर्च स्कॉलर ने, उस फिलोसफर ने लिखी, बार बार यह बताना पड़ा कि वास्तव में भीम बलवान थे। यानी अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आपको बार बार ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों आपने ऐसा कह दिया, अदरवाइज ऑब्जेक्शन विल बी देयर, हाउ यू कैन से ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। लेकिन दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा कुछ, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं, डाटा उसमें लिया, कंक्लूजन किया और इलाबोरेट कर दिया, टेक्सचुअलाइज कर दिया टेबल को, पाई चार्ट, ग्राफ, कॉलम चार्ट में उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब तीसरी टाइप है मिक्स्ड रिसर्च, यह आप सबके काम की रिसर्च। क्योंकि मिक्स्ड रिसर्च में आप क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव बोथ मेथड्स आर यूज्ड। मान लीजिए किसी ने कहा भीम बहुत बलवान थे, मिक्स्ड रिसर्च में आप क्या करेंगे, यू विल सेलेक्ट योर respondents in different age group, different education level, different professions. You will prepare a questionnaire, then you will brief the respondent about objective of your questionnaire and your research, then you will tabulate it. इतने 100 लोगों पे मैंने सर्वे किया, 100 में से मान लीजिए 80 ये कहते हैं कि हाँ भीम बलवान, 20 ये कहते हैं नहीं ज़्यादा बलवान नहीं थे, दुर्योधन उनसे ज़्यादा बलवान थे। तो वहाँ फिर आप क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करेंगे, टी टेस्ट, का स्केयर टेस्ट, या मतलब जो मीन मोड मीडियन है, और आप कहेंगे जब 80% लोग कह रहे हैं तो बलवान। नेवर ट्राई टू कीप योरसेल्फ आइसोलेटेड और लिमिटेड अप टू योर सब्जेक्ट ओनली। आज के दिन वह जमाना गया कि हिंदी का आदमी हिंदी में रिसर्च करे, केमिस्ट्री में आप रिसर्च करें और बायोलॉजी तक आप ना जाएं। क्योंकि यदि आपको अपनी रिसर्च को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यदि आपको दिलवानी है तो नेवर बी लिमिटेड अप टू योर सब्जेक्ट ओनली। एग्जाम्पल देता हूँ इसका, बता ना, टीचर हूँ, पढ़ाने की आदत है, बोर हो रहे हैं कुछ तो बच्चे की 5 बज के जाने नहीं दे रहे लोग। क्या है इसमें बात, आपने केमिस्ट्री में रिसर्च किया, जैसे कि विटामिन सी के बारे में आप सभी जानते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह तो बायोलॉजिस्ट ने बता दिया था कि विटामिन सी इज एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है जो इन्फेक्शन को रोक दे, इन्फेक्शन ना होने दे, क्योंकि इससे क्या है, मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। बट ही वाज नॉट इन ए पोजीशन, क्योंकि बायोलॉजिस्ट था, जोलॉजी का आदमी केमिस्ट्री से वैसे थोड़ा अवॉइड करता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स वगैरह से। केमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट मैथ्स होता है, फिर फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिर केमिस्ट्री है, फिर जोलॉजी और बॉटनी है, ये लेवल है, मतलब ये आसान है। तो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि द केमिकल फार्मूला ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, and when they suggest this formula they were awarded a Nobel Prize. Same is the case in case of vitamin D, same is the case in case of vitamin K. Diamond Dozy ने 1912 में विटामिन K जब डिस्कवर किया, बड़ा रिक्वायरमेंट थी उस टाइम इसकी, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के जो ग्रैंडसन थे उनको एक डिजीज थी जिसे हीमोफीलिया कहते हैं, जिसके वो उनकी डेथ हो गई। तो देखा व्हाट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड डेथ ऑफ दिस पर्सन, इट वाज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ विटामिन K, ड्यू टू व्हिच फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन वर नॉट सिंथेसाइज्ड इन हिज बॉडी, इन हिज ब्लड। विटामिन के के बारे में, एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन के, एंटी हीमोफिलिक विटामिन या कोगुलेशन फैक्टर के बारे में बात की गई, तो उनको सिर्फ नोबेल प्राइज इसलिए मिल गया कि ये एक काफ़ी रॉयल फैमिली से रिलेटेड बात है और काफ़ी अच्छी रिसर्च की। बट केमिकल फार्मूला केमिस्ट ने ही, क्योंकि केमिस्ट्री प्रोफेसर ने इसका सजेस्ट किया, तो उनको रिकॉग्निशन मिल गई। तो मेरा मतलब क्या है कहने का, यदि आप केमिस्ट्री में रिसर्च करें, यदि आप फिजिक्स में रिसर्च करें, मैथमेटिक्स में रिसर्च करें, किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करें, नेवर बी लिमिटेड अप टू योर सब्जेक्ट ओनली, ट्राई टू find out some possibilities from other subjects. It will contribute a lot to other research scholars who will consult the literature about their topic, and when they will found that this type of information is available in chemistry also, in mathematics, in physics, and even in literature also,
then what will happen? It will hybridize the ideas, it will hybridize the thoughts, and it will definitely be helpful to man. तो ये लेबोरेटरीज की बात थी, इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च के ऊपर ये बात आपसे की। इसके बाद लास्ट मैं जो अपना आज के इस लेक्चर का मेरा पॉइंट है वह बताना चाहूँगा। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप देश का भविष्य हैं। आज यहाँ मैं खड़ा हूँ, कल आप यहाँ होंगे। आपसे देश को, समाज को, उसके बाद आपके पेरेंट्स को अपेक्षाएं और आपकी ज़रूरत है। यह बात मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताना चाहूँगा। एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह आप अपने अंदर डेवलप कि समाज के प्रति, जब समाज मुझे इतना कुछ दे रहा है, मेरा समाज के प्रति क्या दायित्व। फिर वही बात आ गई जो शुरुआत जहाँ से हुई थी इस लेक्चर की, आज के प्रोग्राम की, मेरे आने के बाद आपका, आपके परिवार के प्रति, आपका राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेवारी है और क्या इसका रोल है। क्योंकि सबसे बड़ी जो कंसर्न की बात आज के दिन, कंसर्न का जो विषय है वह है संस्कारों की कमी होते जाना। हो सकता है कुछ बच्चे कहते हैं आपने कैसे कहा, संस्कार हमारे तो बहुत अच्छे हैं, आपने कह रखा हम बैठे हैं, नहीं तो हम अब तक उठ के चले जाते, आपको सुन रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से आप की वजह से हमारा इंडिया, हमारा भारत पूरे विश्व में यंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि 280 करोड़ हाथ, वास्तव में 280 करोड़ हाथ बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको अपना एक जो एग्जिस्टेंस है समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपको उसे प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब क्या है? आपको एक लीडर की तरह, एक गाइड की तरह आपको वहाँ काम करना है। छोटे बच्चे नहीं हैं, स्कूल के बच्चों को मैं ऐसी बात कभी नहीं बताता, क्योंकि स्कूलों में भी जाना होता है। स्कूल्स में जब हम जाते हैं वहाँ टीचर की यह जिम्मेवारी होती है। आप तो आज यहाँ बैठे हैं, कल आप प्रोफेसर होंगे। हो सकता है आप में से काफ़ी तो ऑडियंस में नेट और JRF क्वालिफाइड अभी हों। तो कहने का मतलब यह है कि बी ए गुड गाइड, अच्छे पथ प्रदर्शक आप बने। किसके लिए? समाज के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है सोसाइटी में अभी। जितना पोटेंशियल इंडिया में प्रोग्रेस का है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। यही कारण है कि वर्ल्ड के जितने कंट्रीज़ हैं इंडिया की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो खुद यह डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि आप में इतना पोटेंशियल है। क्यों? यदि हमने अपने पोटेंशियल को पहचान लिया, ठीक हनुमान जी की तरह, यदि उस शक्ति को हमने पहचान लिया, सारा वर्ल्ड आपके कदमों में होगा। कैसे? फूड प्रोडक्शन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैन पावर में। जहाँ तक बात अब अध्यात्म की आ जाती है, आप एक बार जा करके देखें कहीं अपने मतलब जो ये धर्मस्थल वगैरह हैं, विदेशी इतने लोग पड़े हैं वहाँ पर जो मतलब अध्यात्म के बारे में सीखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, इट इज़ वेरी वेरी रिच। प्राउड ऑफ इट। ट्राई टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज टू प्रूव योर सेल्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं अभी 2 दिन पहले ही कुछ एक ऐसा ही एक पेपर पढ़ रहा था। जीरो अपना अध्यात्म का वर्ड है। अध्यात्म का वर्ड कैसे? 1 + 1 2, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 2 + 2 4, 2 - 2 0। लेकिन 0 × 0 0 + 0, 0 × 0 0, 0 + 0 0। इट मीन्स मैथमेटिक्स के बच्चे यहाँ बैठे हैं, कुछ बता रहे हैं मुझे, मैथमेटिक्स तक मत ले जाना मुझे, मैं डर जाऊँगा फिर। मैं समझ गया आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। एम आई राइट? अब देखो ऑब्जर्वेशन, ये टीचर की ऑब्जर्वेशन होती है। इधर के जो मैथमेटिक्स से डरे हुए मेरे जो ग्रुप के बच्चे हैं वो सुने, जो 0 है, क्या है ये? 0 अध्यात्म है। जब 0 को 0 से आप अपने आप शून्य में जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। यहाँ जैसे मैं खड़ा था, आया हूँ जैसे यहाँ पर, यदि मुझे ये होता कौन बैठे हैं, क्या है, कैसे है, 2 4 5 7 इस टाइप बातें होती, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर एन इफेक्टिव टॉक। चाहे अभी इफेक्टिव ना हो, बट आई एम फीलिंग कि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन डिलीवरिंग माई टॉक। जब मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैं ठीक हूँ।
ये कैसे हुआ? आई वॉज इन जीरो। मैंने बात कहाँ से शुरू की? यहीं की प्रेजेंटेशन से। आगे बात कहाँ की? आप बैठे उससे। इसे अध्यात्म कहते हैं। सबसे बड़ी शक्ति है। आप किसी को भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को, बड़े से बड़े काम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आपके पास अध्यात्म की पावर है। जिसे हम यदि एक मैं इसको शब्द दूं तो हम कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, विश्वास, आत्मविश्वास। कहाँ लिखा है ये? शास्त्रों में कौन सी जगह लिखा है? रामायण में लिखा है। हनुमान जी को याद दिलाया था जामवंत जी ने कि आपके अंदर बहुत शक्ति है। मैं आपको वही याद दिला रहा हूँ। आप में बहुत शक्ति, आप इस शक्ति को पहचानिए। वह कब पहचानोगे? जब आप अपने अंदर झांकेंगे, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके लिए फिर आप पूरे जोश के साथ काम कीजिए। सुंदरकांड की चौपाई आप पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है ऐसा बड़ा आसानी से। ये सारे जो अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ हैं, ये ऐसे गाए गए। क्यों बता रहा हूँ ये बात मैं? विश्व इसीलिए अपनी तरफ देख रहा है क्योंकि हमारे पास अपार भंडार है ज्ञान का। हम तो यह कहते हैं कि यदि बैठे बैठे आपके दिमाग में कोई विचार आया है, वह विचार क्यों आया है? वो कोई सिक्स्थ सेंस है जो आपके आसपास फ्लोट कर रहा था, और वह विचार अगले दिन संभव होगा। जब तक विचार नहीं आएगा तब तक हाइपोथेसिस कैसे बनेगी? जब तक हाइपोथेसिस नहीं बनेगी तब तक आप एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? और जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आप एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? संजय के दिमाग में विचार ही तो था, ये उस लिखने जो उस टाइम के फिलोसफर थे, विचार ही तो था कि महाभारत का आंखों देखा हाल उन्होंने सुनाया। उसी विचार का तो ये आज के दिन ये प्रमाण है कि आपके टीवी ये लाइव टेलीकास्ट होते हैं, मोबाइल आपके हाथ में, आप बात कर सकते हो। 1971 में प्रोफेसर यशपाल से पूछा गया, इज इट पॉसिबल टू टेलीकास्ट ए पिक्चर इन सेम कलर्स एंड फॉर्म एज इट एग्जिस्ट? कैन यू इमेजिन व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ प्रोफेसर यशपाल? ही सेड नो, इम्पॉसिबल। और आज क्या पॉसिबल है? आज तो पॉसिबल ये कि आपके हाथ में मोबाइल है, वहीं आप टेलीकास्ट कर रहे हो, फेस टू फेस आप बात कर रहे हो, वीडियो कॉल करके। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो कुछ भी लिखा हुआ है आपके शास्त्रों में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अर्जुन के बाणों से बरसात हो सकती थी, आग बरसा सकते थे, मिसाइल है तो आजकल। संजीवनी विद्या के बारे में लिखा हुआ था। चैलेंज है सभी के लिए, संजीवनी विद्या की खोज। माँ पार्वती ने गणेश जी का निर्माण किया था, पॉसिबल है। कैसे? आजकल बन तो रही है रोबोट, एआई और ये रोबोटिक्स हुई तो है, और ज्यादा बन जाएंगे, बिल्कुल इसी फॉर्म में बन जाएंगे। इसलिए अपने जो हेरिटेज है हमारा, जो कल्चर का, उसकी तरफ झांको। वहां से कोई क्वेश्चन जो दिमाग में आए, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यही होता है ना रिसर्च में, व्हाई यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक? रिसर्च का क्वेश्चन होता है ना ये, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो क्या कहता है रिसर्च स्कॉलर? Some ideas were, some questions were floating in my mind, whose answers were not existing in existing literature, and I have tried to find out the answer of those questions in my research work. यही होती है ना बात। वहाँ ये तो नहीं कहते ना मैंने फाइंड आउट कर लिए, ट्राइड टू फाइंड आउट, कोशिश की। और यदि यूँ कहते थे फाइंड आउट कर लिए तो क्या कहेगा जो एक्सपर्ट बैठा हुआ? अच्छा, अब आगे जरूरत नहीं किसी ने और रिसर्च करने की। एग्जाम्पल के लिए बस ये बात और कहूंगा, बोर हो गए मुझे पता है। जेनेटिक सेटअप ऑफ ए प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग बिग टोमेटो। एक बायोलॉजिस्ट ने, एक बोटनिस्ट ने कह दिया, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने कह दिया। इधर जोलॉजी के स्कॉलर बैठे हैं दूसरी रो में। जेनेटिक सेटअप ऑफ ए प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग बिग टोमेटो। पीएचडी की डिग्री मिल गई, राइट है। दूसरे ने क्या कहा? जेनेटिक सेटअप ओनली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ग्रो बिग टोमेटो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आल्सो देयर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस साइज ऑफ दिस टोमेटो। These are duration of light, temperature, availability of water, nature of soil, space. So many independent variables are there, which influences a dependent variable. So it means that to find out the answer of those questions which arise in your mind, you will definitely achieve the goal. You will definitely find out the answer. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है यूनिवर्स में जिसका आंसर ना हो। कुछ भी आप सोचिए। सुना है ना, लोहे से सोना बनता है। कोशिश करो। केमिस्ट्री के आदमी जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड करने हैं डॉक्टर साहब, जो नियरेस्ट एलिमेंट है उससे बना लो। कितना होता है एयू का एटॉमिक नंबर? आई थिंक 100 कुछ 30-32, मुझे ध्यान नहीं, सॉरी सर। लेकिन आप जोड़िए उसमें रेडिएशन से, कैसे जोड़िए उसमें इलेक्ट्रॉन्स बनाइए। ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। ये जो आपका आज का कॉन्क्लेव है, जो आपका ये वनडे वर्कशॉप है, तब सक्सेसफुल होगी। कुछ नया करो, केमिस्ट्री लैब में कुछ नया करो, लेकिन ध्यान रखना, बी केयरफुल अबाउट एनी मिस हैंडलिंग और एनी एक्सीडेंट। एक बार फिर से मैंने बीएससी भी ही गवर्नमेंट कॉलेज जींद से किया, बड़ा अच्छा लगा आज। इतना ही अच्छा लगा जितना पहले दिन मैंने एज लेक्चरर वहाँ ज्वाइन किया था गवर्नमेंट कॉलेज जींद में।
मेरे टीचर सारे वहीं थे उस दिन। इतना अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।